त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 0.05 मीटर हैं। कोने A और B पर प्लस 50/3 × 10⁻⁻9 कूलाम और माइनस 50/3 × 10⁻⁻9 कूलाम के आवेश रखे हुए हैं और कोने C पर उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। समबाहु त्रिभुज ABC A, B और C। A पर जो आवेश है प्लस 50/3 × 10⁻⁻9 कूलाम का है और इस पर जो आवेश है माइनस 50/3 × 10⁻⁻9 कूलाम का आवेश है। तो देखो, और इनके भी ये समबाहु त्रिभुज है तो इनकी भुजाएं 0.05 मीटर, एक भुजा दिया हुआ तो सबकी भुजाएं उतना ही होंगी, 0.05 मीटर ही सब सारी भुजाएं आएंगी। अब इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालना और इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालना, उसको हमको जोड़ लेना है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ देखो, दो आवेश हैं और बहुत ही कम दूरी पर स्थित हैं और दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से लिख लेंगे कोने C पर तीव्रता, कोने C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है तो P बराबर क्या होता है 2QL। तो P के जगह पर हम लिख देंगे 2QL 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL/r³। वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ से, 9 × 10⁻⁹ × 2QL, Q का मान 50/3 × 10⁻⁻9 और 2L का मान 0.05/r³। R क्या होता है, ये दूरी R होती है, ये दूरी R होती है। और अगर वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है तो L का मान, ये मान बहुत ही कम होता है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों लगभग आपस में बराबर आ जाती हैं। तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 0.05 का क्यूब लिख देंगे। तो E बराबर मिल जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 10⁻⁹ × 50 × 10⁻⁻9 बटे 25 × 10⁻⁻4 हम लिख सकते हैं इसको। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 3 दूना 6। E बराबर 6 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोने C पर। अगर हम दिशा की बात करें, अगर हम दिशा की बात करें इसके, तो निरक्षीय स्थिति पर इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुआ होगा वो इधर गया होगा E1 और इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगा E2 इधर आया होगा। अगर हम E1 को दो घटकों में वियोजित करेंगे, E1 cos θ और E2 sin θ में, यह हो गया इसका क्षैतिज घटक E1 cos θ, ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin θ। इसी प्रकार से E2 के लिए ये आएगा आपका E2 sin θ और ये इधर आ जाएगा E2 cos θ। तो E1 और E2 आपस में बराबर होने के कारण E1 sin θ और E2 sin θ कैंसिल हो जाते हैं। तो इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भुजा AB के समानांतर होगी। इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो भुजा AB के समांतर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB के समांतर, AB के समांतर कहाँ से, प्लस Q आवेश से या धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। AB के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन के पास आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो भाई, ये आवेश
परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। तो जब वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं तो यह जो दूरी होगी, दूरी को हम किससे दिखाएंगे? 2l से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2l से दिखाते हैं। तो 2l का वैल्यू कितना होगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज कर देंगे, 0.53 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। हमको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण चाहिए, तो P बराबर क्या होता है? 2ql का P बराबर Q का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और 2l का मान 0.53 गुणा 10⁻⁻10 का। इसको अगर हम सॉल्व करें, 16×48 का 8 4, 16×5 80, 80 4 84, दशमलव लग जाएगा 3 अंक पर। तो 0.848 गुणा 10⁻⁻29 का, या हम इसको लिख सकते हैं 8.48 गुणे 10⁻⁻30 मात्रक क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का? कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर इसका मात्रक मिल जाएगा आपको। चलो नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान बताना है। दो माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश हैं। Q1 का मान 2 माइक्रोकूलाम 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम और Q2 का मान भी कितना होगा? 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। दोनों के आवेश परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। दोनों का प्रकृति अलग अलग है और दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव बनेगा तो 2l का मान आएगा 3 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 3 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा जी? 2ql का Q का मान 2 गुणे 10⁻⁻6 और 2l का मान रखेंगे 3 गुणे 10⁻⁻2, 3 दूना 6 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम मीटर इसका आंसर आ जाएगा। जो वैद्युत द्विध्रुव होगा उसका जो आघूर्ण मिलेगा 6 गुणे 10⁻⁸ कूलाम मीटर होगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10⁻30 कूलाम मीटर है। तो इसका आघूर्ण यहाँ पर H पर प्लस होगा और यहाँ पर Cl पे माइनस। तो इसका आवेश जो होगा Q1 का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होगा और Q2 का मान होगा -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। क्लोरीन के पास ऋणावेश होगा और हाइड्रोजन के पास धनावेश होगा। तो आवेश परिमाण में बराबर, नेचर में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। तो यहाँ से इसका जो वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है 3.4 गुणे 10⁻30 कूलाम मीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l पूछा जा रहा है कि 2l का मान क्या होगा। तो P बराबर होता है 2ql का, तो 2l बराबर हो जाएगा P/Q का और P का मान दिया है 3.4 गुणे 10⁻30 भागा कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19। सॉल्व करेंगे इसको, 2l बराबर मिल जाएगा 34/16 गुणे 10⁻30 गुणे 10⁻19 हो जाएगा। ये 16 दूना 32, कितना बचा 20, 16 कम 16 4, 16 दूना 32, 16 पचे 80, 19 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा जी 10⁻11 मीटर। तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी 2.125 गुणे 10⁻11 मीटर होगी। चलो देखो इसका अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणा 10⁻12 मीटर है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के पास आवेश हो जाता है -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन के पास आवेश +1.6 गुणे 10⁻19
19 कूलाम। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 2L का जो मान दिया हुआ है 0.53 गुणा 10 के पावर -12 मीटर है। तो पहले कंडीशन में हमको यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बतलाना है जब ये विराम अवस्था में है। जब ये विराम अवस्था में दोनों यहीं पर रुके हुए हैं, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बतलाना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 2QL का 2L का मान हम इतना रखेंगे और Q दोनों में से कोई एक आवेश ले लो। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे 0.53 गुणा 10 के पावर -12 का 16 48 16 5 80 80 4 84 0.848 गुणा 10 के पावर -29 9 2 11 -31 हो जाएगा। तो P का मान यहाँ से मिल जाएगा 8.48 गुणे 10 के पावर -32 कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना आ जाएगा 8.48 गुणे 10 के पावर -32 कूलाम मीटर आ जाएगा यहाँ जब ये विराम स्थिति में है। अगर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा बतलानी हो तो दिशा क्या होती है, हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। दिशा हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो यहाँ पर अगर हम दिशा की बात करें तो इसकी दिशा इधर होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर, प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, ऐसे वृत्तीय कक्षा में ऐसे घूम रहा है। जब प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमेगा, कंडीशन समझो, तो औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको बतलाना है इसमें। जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न होगी तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होगी वो दिशा किधर आएगी, इधर आएगी। मान लो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर यह कंडीशन बनेगी, यहाँ से जो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा होगी वो इधर होगी। इसी प्रकार से एक कंडीशन बनता जाएगा और जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ से जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उत्पन्न होगा उसकी दिशा इधर होगी। मतलब क्या होगा कि प्रत्येक कंडीशन पर इसका एक उसके विपरीत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। तो जब जोड़ेंगे तो एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा 0, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, दोनों परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे तो 0। तो औसत जब हम इनका निकालेंगे तो औसत टोटल कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। दूसरा का कंडीशन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखो एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दिया हुआ है, मतलब 2L का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में बदल दिया तो 10 के पावर -2 का गुणा कर देंगे, 4 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। और क्या दे रखा है इसमें भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र कितना है, 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम में 30 डिग्री पर रखा हुआ है। थीटा बराबर 30 डिग्री पर रखा हुआ है। तो इस पर बल आघूर्ण जो लग रहा है, ताऊ का वैल्यू दिया है 9 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर। इतना बल आघूर्ण दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू बतलाना है, P का वैल्यू बतलाना है। हमको पता है ताऊ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ताऊ बटे E साइन थीटा। ताऊ का वैल्यू दिया है 9 गुणे 10 के पावर -2, E का मान है 10 के पावर 4 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, वाह भैया 1/4 होता है, शाबाश। ऊपर जाएगा तो 9 गुणे 2 गुणे 10 के पावर -6 का 9 दूना 18 गुणे 10 के पावर -6, या हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर 1.8 गुणे 10 के पावर -5 कूलाम मीटर। ये आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण।
देखो 1 माइक्रोकुलाम और -1 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक आवेश दिया है Q1 का मान 1 माइक्रोकुलाम 1 × 10⁻⁻6 कुलाम। Q2 का मान दिया है -1 × 10⁻⁻6 कुलाम। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जब ये वैद्युत द्विध्रुव है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 2L से दिखाएंगे। तो 2L का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में बदल दिया, 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। तो अब अगर हमको यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बतलाना है तो P बराबर क्या हो जाएगा 2QL का Q का मान 1 × 10⁻⁻6, 2L का मान 2 × 10⁻⁻2, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × 10⁻⁻8 आ जाएगा कुलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना आ गया 2 × 10⁻⁸ कुलाम मीटर। अब कह रहा है हमको यहाँ से क्या बताना है, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। दूसरे कंडीशन में बताना है अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम बल आघूर्ण, भाई देखो अधिकतम बल आघूर्ण निकालने के लिए ताऊ बराबर हमको फार्मूला पता है PE sin थीटा होता है। जब थीटा का मान मैक्सिमम होगा तभी तो ताऊ का मान मैक्सिमम मिलेगा, और थीटा का मान मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है +1 होता है, और किसके लिए होता है 90 डिग्री के लिए होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना रख दोगे 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा तो इसका वैल्यू ताऊ मैक्सिमम के लिए जो हमारे पास फार्मूला बनेगा PE का बनेगा। ताऊ बराबर क्या हो जाएगा PE। P का वैल्यू अभी तुमने निकाला 2 × 10⁻⁸ का, और E का मान दिया है इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁵ 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। E का मान इसमें दे रखा है पहले से ही 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा ताऊ मैक्सिमम का मान, अधिकतम बल आघूर्ण 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से लेसन कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग अगला लेसन शुरू किया जाएगा।